हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। आज एक नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है जो कि ओएनजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है। ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन है। नेशनल अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग होता है उसका नोटिफिकेशन है। तो ये जो है ओएनजीसी की वेबसाइट में अपलोड हुआ है, जो कि आपका वेबसाइट है ONGCindia.com। इस वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो आपको ऐसे पेज दिखाई देगा। तो वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे साइट पे कैरियर ऑप्शन मिल जाएगा, तो कैरियर पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2020 सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन ONGC 2020 एंड 21, जो कि 28 जुलाई का नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है और ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये आपका जो ग्रेजुएट से लेकर, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस ग्रेजुएट से लेकर ITI डिप्लोमा, हर कोई कैंडिडेट इसमें अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्रेंटिस के लिए फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो आपका डेट होगा 29/7/2020। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और ये देखिए ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका देखिए नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसमें दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 17/8 यानी कि 17 अगस्त जो है आपका लास्ट डेट है। और ये जो अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म आपको भराया जाएगा ये ऑनलाइन में होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो निकल के आ रहा है, इंडिया का हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या इसमें ज़रूरत है, तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या 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 आपको करना होगा। तो देखिए लोकेशन और जो है कौन सा वर्क सेंटर है वो दिया गया है। ठीक है, और कौन सा ट्रेड में कितना सीट है सब दिया गया है। जैसे आपका नॉर्दर्न सेक्टर हो गया, जैसे हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न सेक्टर हो गया ONGC का, तो उसमें देखिए देहरादून जो वर्क सेंटर है, देहरादून वर्क सेंटर में देखिए टोटल जो हमारा अप्रेंटिसशिप ले रहा है, टोटल 180 अप्रेंटिसशिप ले रहा है। तो इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये जो है, जैसे आप देहरादून में अप्लाई कीजिएगा तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि देहरादून में अप्लाई करने के लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी बासिंदा होना चाहिए, और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं ऐसे एक लिस्ट दिया गया है। तो उसमें बाद में देखता हूँ। तो जैसे देखिए वो इसमें दिया गया है अकाउंटेंट का 20 सीट है, असिस्टेंट HR का 20 सीट है, एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट ITI इसमें भी 20 सीट है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो है कोपा उसका 30 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 20 सीट है, फिटर का 10 सीट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का 20 सीट है, मैकेनिक डीजल का 20 सीट है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन का 20 सीट है। तो टोटल 180 सीट। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है, जो जैसे अकाउंटेंट हो गया, तो इसका भी लिस्ट नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट में पूरा दिया गया है कि अकाउंटेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, फिटर में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे वर्क सेंटर देहरादून हो गया, देहरादून में टोटल आपका 180 सीट है। वैसे आपका दिल्ली ONGC विदेश लिमिटेड जो दिल्ली में है, जिसमें आपका टोटल 24 सीट है, और कौन कौन सा ट्रेड में कितना कितना सीट है यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद देखिए जोधपुर में भी आपका टोटल 24 सीट है। तो नॉर्दर्न सेक्टर जो हो गया आपका, नॉर्दर्न सेक्टर में टोटल आपको 228 सीट है। ठीक है, तो जोधपुर में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, देहरादून में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये बाद में डिस्कस कर रहा हूँ।
उसके बाद देखिए मुंबई सेक्टर। मुंबई सेक्टर में जो है आपका वर्क सेंटर जो है मुंबई में रहेगा, ठीक है। और जो है आपका कौन कौन ट्रेड में, कौन कौन ट्रेड में कितना कितना वैकेंसी है यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल देखिए मुंबई जो सेंटर है उसमें आपका 478 आपका वैकेंसी है। उसके बाद गोवा में देखिए 16 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद हाजीरा जो है उसमें देखिए 162 आपका टोटल वैकेंसी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, जैसे यूरान में है आपका 108। तो टोटल मुंबई सेक्टर में आपका हो गया 764 सीट है, बहुत सीट है। उसके बाद देखिए वेस्टर्न सेक्टर, ओएनजीसी का जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें देखिए वर्क सेंटर जो है आपका कैम्बे, कैम्बे में आपका है 132 सीट। उसके बाद देखिए भादोदरा, भादोदरा में आपका 168 सीट है, ठीक है। उसके बाद अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर में है आपका 463। और उसके बाद अहमदाबाद में है आपको 465 और मेहसाना में है आपका 351। तो वेस्टर्न सेक्टर जो हो गया आपका गुजरात में, उसमें 1579 टोटल आपका वैकेंसी है। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर देखिए, ईस्टर्न सेक्टर में आपका वर्क सेंटर जो हो जाएगा, मेन वर्क सेंटर वो हो जाएगा जोरहाट। जोरहाट में आपका टोटल 156 वैकेंसी है। सिलचर में है 49। उसके बाद नाजीरा एंड शिवसागर में है 511। ईस्टर्न में टोटल आपका वैकेंसी होगा 716। उसके बाद देखिए साउदर्न सेक्टर जो कि आपका साउथ इंडिया में हो गया, चेन्नई में है टोटल 72 सीट। काकीनाडा में जो है आंध्र प्रदेश में, उसमें हो गया आपका 58 सीट। उसके बाद राजमुंड्री, ये भी आंध्र प्रदेश में, इसमें 308 सीट। और कराईकल जो कि पौंडीचेरी में है, इसमें आपका टोटल सीट है 236। तो टोटल साउदर्न सेक्टर में हो गया आपका 674 सीट। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर हो गया। सेंट्रल सेक्टर में देखिए आगरतला, आगरतला में आपका 163 सीट है। और कोलकाता जो हो गया ईस्टर्न सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर कोलकाता में आपका टोटल 58 सीट है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर में है आपका टोटल 221 सीट है, जिसमें से आपको कौन कौन ट्रेड में कितना सीट है टोटल यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या, इसमें जो आपका ऑनलाइन का डेट दिया गया है 29 जुलाई से आपका 17 अगस्त तक, ठीक है। और ये जो अप्रेंटिसशिप है आपको एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 24 साल तक। तो 18 से 24 साल तक होना चाहिए एज क्राइटेरिया एज ऑन 17/8/2020। आपका जो लास्ट डेट है उसके अंदर आपको 18 से 24 साल होना चाहिए। और जो है आपका SC/ST कैंडिडेट, उसके लिए 5 साल का छूट मिलेगा। और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी छूट है। तो उसके बाद देखिए कि क्वालिफ़िकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कौन कौन ट्रेड में कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे अकाउंटेंट में अगर अप्रेंटिसशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो कॉमर्स ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स HR, इसमें आपको BA BBA ये सब होना चाहिए। इसमें भी आपका डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें आपको ITI होना चाहिए, स्टेनोग्राफी, ITI इन स्टेनोग्राफी या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसके बाद कोपा में आपको ITI कोपा होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल में आपको ITI ड्राफ्टमैन सिविल होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में ITI इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। फिटर में ITI फिटर होना चाहिए, ऐसे। उसके बाद देखिए जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, इसमें आप BSc विथ PCM और PCB, जैसा आप BSc किए साइंस ग्रेजुएट है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI केमिकल प्लांट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिप्लोमा वालों के लिए ये तो हो गया ITI का। टोटल ITI का जो सीट है आप देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में जो लोग डिप्लोमा 3 साल का किए हैं पॉलिटेक्निक, वो लोग भर सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं, देखिए आपका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो 12 मंथ का है और एक्सेप्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट जो है आपका 6 महीने का है। ठीक है, उसके बाद स्टाइपेंड देखिए आपका जो अप्रेंटिसशिप रूल के अनुसार जो स्टाइपेंड है गवर्नमेंट का, वही स्टाइपेंड आपको मिलेगा और आपका जो है कोई टीए डीए अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड जो है आपका 1 साल तक फिक्स्ड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है आपका कोई एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका मार्क्स जो है आपका, जैसे आप आईटीआई हो गया तो आपका 10th और आपका आईटीआई का जो मार्क्स होगा उसी हिसाब से देखा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो गया तो ग्रेजुएशन का मार्क्स के हिसाब से देखा जाएगा। अगर डिप्लोमा हो गया तो डिप्लोमा के मार्क्स के हिसाब से देखा जाएगा। तो ऐसे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो आईटीआई के लिए ऐसे नहीं लिखा गया कि 10th प्लस आपको आईटीआई का मार्क्स देखा जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखा है। तो उसका मतलब जो हो रहा है आपका जितना है, लग रहा है कि आपका जो आईटीआई का मार्क्स है उसी हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, आपका जो टोटल आईटीआई का मार्क्स होगा उसी हिसाब से देखा जाएगा। जैसे ग्रेजुएट हो गया आप तो ग्रेजुएशन का जितना मार्क्स होगा उसी हिसाब से मेरिट बनेगा। ठीक है, तो मेरिट हिसाब से आपको लिया जाएगा। और जनरल कंडीशन जो देखिए इसमें लिखा गया है कि आप अगर कोई अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इससे पहले भी कहीं अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ओएनजीसी जो है अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको परमानेंट नौकरी नहीं देगा। ये सब सिर्फ एक आपका जो है ट्रेनिंग है। ठीक है, और कैंडिडेट जो है अप्लाई एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन ट्रेड कोड ओनली। ठीक है, और आपका जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब ठीक ठाक देना है। और कैसे आपको एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पहले आपको जो है ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग आईटीआई बेसिस है वो लोग अप्रेंटिसशिप india.org इसमें आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। और जो लोग डिप्लोमा वाला है तो वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करना है BOAT जो है उस पोर्टल में जाके, यहाँ पे लिंक दिया गया है, उस पोर्टल में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस नंबर को लेकर आपको ONGC का वेबसाइट में फिर आपको जाना है, जो कि है आपका www.ongcapprenticeship.ongc.co.in। इस वेबसाइट में जाके फिर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्रेंटिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उस वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब ठीक ठाक से देना है। और जो जो आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स वो सब अपलोड करना है। और आपका जो डिटेल्स मांगा जाएगा वो सब आपको एंटर करना है। उसके बाद देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 17/8/2020, 17 अगस्त तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भरा जाएगा। और कोई भी पेपर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन कोई भी आपका फॉर्म नहीं चलेगा, तो ऑनलाइन ही आपको भरना होगा। और जॉइनिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो अभी जो है डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से इसका डेट अभी क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको मेल या SMS किया जाएगा कि जब आपका लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट्स देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है वो 29 जुलाई को, और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 29 जुलाई को, और जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त। और जो सिलेक्शन रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो 24 अगस्त को आपको रिजल्ट मिलेगा। और कॉन्फर्मेशन मिलेगा आपको 24 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको कॉन्फर्मेशन मेल में कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो कॉन्फर्मेशन मेल जो है 24 अगस्त है, 1 सितंबर के अंदर मिल जाएगा। और 24 अगस्त को आपको रिज़ल्ट जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा।
तो कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम हो तो ONGC skilldev@ONGC.co.in इस ईमेल पे आपको मेल करना है। उसके बाद देखिए जो आपका कौन कौन सा स्टेट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते कौन सा वर्क सेंटर में, इसका जो लिस्ट दिया है देख लीजिए। तो ये जो है आप जैसे देहरादून में अप्लाई करना चाहते हैं तो देहरादून जो वर्क सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट यानी कि कौन सा स्टेट का बासिंदा, आपको उत्तराखंड स्टेट का बासिंदा होना चाहिए। दूसरा स्टेट का बासिंदा अगर होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो देहरादून में अप्लाई करने के लिए आपको उत्तराखंड का परमानेंट जो है रेसिडेंट होना चाहिए। और जो कौन कौन स्टेट अप्लाई कर कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते, ऑल डिस्ट्रिक्ट। जैसे उत्तराखंड का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का अगर कैंडिडेट है तो देहरादून में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दिल्ली में आपको अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट होना चाहिए, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद एंड फरीदाबाद। तो ये सब अगर डिस्ट्रिक्ट का है तो आप अप्लाई कर सकते। अगर आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए जोधपुर में अप्लाई करने के लिए आपको राजस्थान का रेसिडेंट होना चाहिए, राजस्थान स्टेट का। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, जोधपुर एंड जैसलमेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का ही आपको कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट का अगर आप हो गए तो अप्लाई नहीं कर सकते। गोवा के लिए आपको गोवा का बासिंदा होना चाहिए और नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते। हाजिरा के लिए भी आपको गुजरात का कैंडिडेट होना चाहिए। उसके बाद सूरत, नवसारी, तापी, डांग एंड बालासर ये सब का डिस्ट्रिक्ट का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेट है जिसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते। जैसे मुंबई में अगर अप्लाई कीजिएगा तो महाराष्ट्र का अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते। जैसे यूरान में अगर अप्लाई करते हैं तो महाराष्ट्र का ऑल डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। ठीक है, भादोदरा के लिए गुजरात का ऑल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते। वैसे चेन्नई के लिए तमिलनाडु का ऑल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी का। काकीनाडा के लिए आंध्र प्रदेश का ऑल डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते। वैसे अगर आप कोलकाता में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा का ऑल डिस्ट्रिक्ट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो तो आप कोलकाता में अप्लाई कर सकते। तो ये लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट कौन कौन सा स्टेट का होना चाहिए, कौन कौन का डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं कि जैसे आप महाराष्ट्र का हो आप वेस्ट बंगाल में अप्लाई कर दिया, या फिर आप त्रिपुरा का हो आप तमिलनाडु में अप्लाई कर दिया, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, जिस सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसी स्टेट का होना चाहिए। तो ये लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और ये था नोटिफिकेशन। उसके बाद जहाँ आपको अप्लाई करना है उसका वेबसाइट देखिए, ONGC अप्रेंटिसेस .ONGC.co.in इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन दिखा रहा है जो कि है 29 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए होम, एडवर्टाइजमेंट, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, कॉन्टैक्ट ऐसे करके सब दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको चाहिए। चेक लिस्ट बिफोर रजिस्टर करने से पहले क्या क्या चेक लिस्ट, जैसे आपका एक्टिव मेल ID, एक्टिव मोबाइल नंबर ये सब चाहिए, HSC मार्कशीट ये सब चाहिए, पैन नंबर, आधार नंबर ये सब चाहिए। और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा। ये सब देखने के बाद आपको यहाँ पे अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे बेसिक जो डाटा रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ये सब आपको चेक करना है क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम। और प्रोसीड्यूर आपको देख लेना है क्या क्या
आपको कैसे फिलअप करना है। उसके बाद कन्फर्मेशन में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से जाके आपको पूरा डिटेल्स भरना है, क्या क्या अपलोड करना है, सब टोटल डिटेल्स भरना है। तो तब जाके आपका जो है अप्रेंटिस का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो पहले आपको क्या है, अप्रेंटिस का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये से देखिए पर्सनल डिटेल्स सब भरना है। तो ये टोटल भरने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो भरे है उसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर जानना है, वीडियो चाहिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो कमेंट्स में बोलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।